गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +1 क्लास सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के क्या है न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड बेसिक थोड़ा फंडामेंटल होगा। उसको यदि आप नहीं समझते हो तो आपको कहीं ना कहीं क्या है इंटरव्यू में दिक्कत आएंगी। तो आज हमारा क्या है, इससे पहले लेक्चर में हमने क्या है अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन के बाद जर्नल में लिखे जाते हैं, जर्नल से पहले और ट्रांजैक्शन के बीच में एक और क्या है रोड मैप होता है, उसमें सब्सिडरी बुक हमारी क्या अकाउंट होती है। यदि आप सारे अकाउंट ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो आप एक दूसरा रोड मैप को तैयार कर सकते हो, जिसमें सब्सिडरी बुक में कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, BR बुक, BP बुक और जर्नल प्रॉपर होती है। डिफरेंट टाइप की आपके पास सब्सिडरी बुक होती है। ये भी कंपलसरी नहीं होता कि वो सारी बुक आप अपने बिजनेस में मेंटेन करो। आप अपने आवश्यकताओं के अनुसार उन बुकों को मेंटेन रख सकते हो, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि कोई बुक नहीं रखी जानी चाहिए तो आप सारे रिकॉर्ड्स कहाँ रख सकते हो, आपके जर्नल्स में रिकॉर्ड रख सकते हो। जर्नल में क्या होगा, आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। जर्नल का मतलब होता है रोज़ नामचा, रोज़ लिखे जाने वाली जो ट्रांजैक्शन होती है उनको हम एक जगह इकट्ठा जहाँ लिखते हैं सभी एंट्रियों को, उसको रोज़ नामचा कहते हैं। तो आज हमारा जो बेसिक फंडामेंटल होगा वो ऐसा ही होगा कि एंट्रियाँ हम एक कैसे बनानी है। तो यदि आपको अकाउंट सीखनी है तो आपको सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो एंट्री का ही है फर्स्ट स्टेप, और बहुत आसान है। एक बार आपने 4 या 5 दिन आपने कंटिन्यू एंट्रियों को कर लिया तो आप शायद कभी अपने फ्यूचर में इसको नहीं भूलोगे। तो इसलिए आपसे आशा की जाती है कि आप इन एंट्रियों को बहुत अच्छे तरह से ध्यान से अंडरस्टैंड करोगे और सीखने की पूरी कोशिश करोगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री है, देखो हमारा जो टॉपिक है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसके अंदर जर्नल का एक टॉपिक आता है, उसको सबसे पहले हम जर्नल में करेंगे। आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है ये। तो आज मैं आपको इंट्रो के बारे में बताऊंगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपकी देखो साइड होती है, साइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइड हम जो कॉमर्स में करते हैं उसमें 2 साइड होती हैं, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट, ठीक है। एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट का मतलब होता है क्या, नाम, हिंदी में इसको कहते हैं नाम, और इसका मतलब क्या होता है जमा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जितने अमाउंट से आप डेबिट करोगे उतने अमाउंट से आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हमें यही कहता है कि जितना अमाउंट डेबिट किया जा रहा है उतना ही अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। दोनों डेबिट और क्रेडिट अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, अपने आप को स्वैप आउट करते हैं और सेम अमाउंट से करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का मतलब आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। मैं आपको कुछ 2 या 1 लेक्चर में या 2 या 3 लेक्चर में मैं आपको कुछ क्रैमिंग जैसा थोड़ा काम करवाऊंगा। उसके बाद मैं रूल रेगुलेशन से आपको पढ़ाता चला जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम रूल से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि आपको प्रॉपरली अभी आप न्यू हो उसमें, तो आपको रूल से इतना अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा मानना है कि आपको कुछ समय तक इसमें थोड़ा आपको सरवाइव करने के लिए थोड़ा सा क्रैम करना होगा। तो मैं आज आपको थोड़ी कुछ एंट्री बताऊंगा, उस एंट्री को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो आज हम पहले एंट्री करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कोई बिजनेस जो कनेक्ट होता है, बिजनेस जुड़ता है मान लीजिए, तो सबसे पहले जो होता है ये आपकी कोई भी कंपनी मान लो या आपका कोई भी बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है और ये एक व्यक्ति है जो बिजनेसमैन है। नाम रख दें, इसका नाम क्या रखें, मोहन, ठीक है। इसका नाम मोहन है। ये क्या है, ये इसका घर है, घर में ही ये सोच रहा है, ये क्या है इसका होम, ठीक है। और ये सोच रहा है कि मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाना चाहिए, मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या है, पैसा चाहिए, कैश चाहिए। उस कैश को मैं क्या करूँगा, उस कैश को मैं
अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो आप यहाँ देख लो, इसने अपना एक बैंक अकाउंट भी ओपन किया हुआ है SBI में या PNB में। देख लो PNB में इसने क्या है 50 लाख रुपए क्या है अपने जमा किए हुए हैं। इसके दिमाग में आ रहा है PNB अकाउंट में इसने 50 लाख रुपए जमा किए हुए हैं। इसने सोचा ये पैसा यहाँ से निकाल कर क्यों ना मैं अपने बिजनेस में यहाँ लगा दूँ। तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट किया जाता है तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है या पैसा वो लगाता है। उस इन्वेस्टमेंट हम उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपका, वो इन्वेस्टमेंट एज ए रिप्रेजेंट की जाती है कैपिटल। इसका मतलब कोई व्यक्ति अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे क्या करनी पड़ती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो बिजनेस, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, आपको ये सारी ट्रांजैक्शन ये सोचना है कि आप खुद कर रहे हो, सेल्फ पे आपको लेकर करनी है कि आप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो दोनों चीज़ है ना वो अलग अलग है। यदि मालिक कोई भी बिजनेस के साथ लेन देन करता है, ट्रांजैक्शन करता है, तो बिजनेस उसका रिकॉर्ड रखेगा। और बिजनेस से वो कुछ भी चीज़ ले रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसका भी रिकॉर्ड उसने रखना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, अपने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। विड्रॉ करने के बाद इसने क्या कर दिया, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं भी हम पैसे को जब लगाते हैं तो उसको एज ए हम इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो आप ये देखो इस बिज़नेस के अंदर क्या आ रहा है। देखो बिज़नेस के अंदर यहाँ से आप देखो कैश आ रहा है। आपको इस चीज़ को नोट करना है। बस आप ये सोच लो कि बिज़नेस आप स्वयं हो, खुद बिज़नेस हो। आपको कोई व्यक्ति आता है और आपको कहता है लो ये 50 लाख रुपए और आप बिज़नेस स्टार्ट करो। तो आपके पास क्या आया बिज़नेस में, बिज़नेस के अंदर आया कैश। तो जो भी चीज़ आती है ना बिज़नेस में उसको हम डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट। और बिज़नेस में जितना अमाउंट आता है उतना जाता भी है किसी ना किसी तरीके से। अमाउंट की बजाय और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इसको क्या रिप्रेजेंट करते हो, जब भी कोई मालिक पैसा लगाता है तो मोहन कैपिटल, क्या है, कैपिटल। ठीक है। तो कितने रुपए लगाए आपने, 50 लाख रुपए। ये आपने एंट्री बना दी। तो बिजनेस स्टार्ट करने की क्या एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। कितने से, 50 लाख। 50 लाख। देखो डेबिट तो ये हो गया। यहाँ पर टू की मतलब क्या है, यहाँ पर टू का मतलब आपका क्रेडिट है। ठीक है। तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। ठीक है। जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया, मोहन ने किया तो मोहन, सोहन ने किया तो सोहन। ठीक है। तो पहली एंट्री हमारी ये बनती है बिजनेस स्टार्ट करने की, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है। अभी मैं आपको क्या है, जो बिजनेस का मालिक है उससे रिलेटेड कितनी एंट्रियां बनती है नॉर्मली, वो मैं आप बताऊंगा आपको। देखो ये आपका मान लीजिए बिजनेस, और ये मालिक है मान लीजिए कौन, मोहन। ठीक है। ये एक बिजनेस को कितने तरीके से इफेक्ट कर सकता है, ये एक तो करता है पैसे लगा के इन्वेस्टमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से। और दूसरा होता है ये अपने व्यापार से कुछ भी रुपए निकाल भी सकता है, उसको कहते हैं हम ड्राइंग। पर्सनल यूज़ के लिए यदि ये कोई भी रुपए यूज़ कर रहा है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। ड्राइंग का मतलब आहरण, अपने ही व्यापार से यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल एक्सपेंसेस क्या है निकाल कर पे कर रहा है, मान लीजिए इसे अपने घर में जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपए की, ये अपने व्यापार से निकाल कर ला रहा है। ठीक है। ऐसे मैं कर देता हूँ। और जब भी ये अपने व्यापार में पैसे देता है घर से, ये मान लीजिए इसका घर है। ठीक है। ये जब ये अपने घर के लिए लाता है पैसे
तो उसको हम करते हैं ड्राइंग, केवल पर्सनल यूज़ के लिए। कंपनी के लिए ला रहा है तो कंपनी का देखो पे करना ही पड़ेगा आपको। बट यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए घर से इन्वेस्टमेंट कर रहा है कुछ भी चीज़ें, तो हम उसको कहेंगे क्या है, कैपिटल। अब एक व्यापारी क्या क्या चीज़ इन्वेस्टमेंट करता है, मान लीजिए उसके पास कैश है, वो कैश भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरा, यदि वो बैंक से पैसा लगाता है, यदि इसके बैंक अकाउंट से वो निकाल के लाता है वो भी। यदि उसके पास कोई गुड्स है वो भी, ठीक है। और यदि उसके पास कोई एसेट है तो वो भी। ये बहुत सारी चीज़ें क्या है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दूसरी बात, ये तो हुआ एज ए कैपिटल जब वो इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे ही क्या है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल भी सकता है, यही चीज़ें कैश भी निकाल सकता है अपने बिजनेस से, वो अपने लिए बैंक से भी निकाल सकता है, और वो गुड्स भी निकाल सकता है अपने, और कोई भी एसेट्स भी निकाल सकता है। तो एक व्यक्ति क्या क्या चीज़ें निकाल सकता है अपने व्यापार से, कैश भी निकाल सकता है, बैंक कंपनी के बैंक अकाउंट वहाँ से भी निकाल सकता है, कंपनी के पास जो माल बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है जिस चीज़ का, वो उसको यूज़ कर सकता है घर के लिए अपने। कोई एसेट है फर्म में है, ख़राब होगी, मान लो कूलर है, एसी है, वो चेंज कर रहे हैं, तो वो चलते हुए हैं, मान लो चलते हुए हालत में है, तो उसने कहा मैं अपने घर के लिए ले लेता हूँ। कंपनी तो उसको बेच दी थी बार, बट उसने कहा जो कंपनी से मैं अपने लिए ले लेता हूँ मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो ऐसे यदि कोई व्यापारी क्या है, कैश भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बैंक से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यदि उसके पास कोई पुराना व्यवसाय था और उसी व्यापार का क्या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो गुड्स वहाँ यूज़ कर लेते हैं, तो एज ए कैपिटल। यदि उसके पास कोई भी एसेट है तो उस एसेट को भी यूज़ कर सकता है। तो मैं आपको इनकी डिफरेंट आपको एंट्रियाँ बताऊँगा अभी, ठीक है। तो देखिए, आपको मैं पहले कैपिटल की सारी एंट्री बताता हूँ। ये आपका बिजनेस है रहेगा, इसको तो याद ही रख लो। ये मोहन है, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या है अपने व्यापार से क्या है, अपने व्यापार के लिए कैश इन्वेस्टमेंट किया, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी बताओ। इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल, मान लो 50,000, ठीक है। लेट कर लिया हमने 50,000, इसने क्या है कैश इन्वेस्टमेंट किया। यदि मान लीजिए बैंक से इन्वेस्टमेंट करता है 5 लाख रुपए, बैंक से निकालता है, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल, कितने 50 लाख। यदि ये अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स यूज़ करता है, गुड्स यूज़ नहीं करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। मान लीजिए कैसे इन्वेस्टमेंट यूज़ करेगा गुड्स में, इसकी कंपनी थी मान लो यहाँ पर एक क्लॉथ की, अब ये न्यू बिजनेस में इसने क्लॉथ का ही स्टार्ट कर दिया, तो क्लॉथ का जो कच्चा माल है वो तो इस बिज़नेस में यूज़ हो ही जाएगा। तो इसने बोला कि चलो मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं है। बोला उस बिज़नेस से मैं क्या धागा खरीदूंगा, ये वाला धागा तो मेरे पास है ही ना, मेरा पुराना बिजनेस था, तो वो आप एज ए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दो, तो उसको हम क्या कहेंगे गुड्स। तो आप उसको क्या है स्टॉक भी कह सकते हो, स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल। वो जो स्टॉक था मान लो 10,000 रुपये का था, तो ये 10,000 रुपये। यदि वो कोई एसेट यूज करता है, मान लो इस बिज़नेस में जो मशीनें थी, फर्नीचर था, वो क्या बोला कि हम पैसे से क्या करेंगे, नया फर्नीचर खरीदेंगे, नई मशीन खरीदेंगे कपड़े बनाने की। बोला कपड़े बनाने की मशीनें क्यों खरीद रहे हो, वो मेरा पुराना बिजनेस था, वो भी हमारा कपड़े बनाने का ही था, उसकी मशीनें यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो मैं आपको क्या इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, आपके लिए एक नई मशीन की बजाय हमारी जो पुरानी कंपनी की मशीन थे वो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो उसकी एंट्री बन जाएगी ये फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स नहीं एसेट कोई भी हो सकती है, ठीक है, टू
मोहन कैपिटल। मान लो फिक्स एसेट मान लो 1 लाख की है, ठीक है। मेनली क्या है आपके लिए 4 एंट्री बनी है बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट से। ये सारा क्या है इन्वेस्टमेंट है, एक व्यापारी के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया एज ए, इसको कैपिटल भी कहेंगे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे एंट्री बनेंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक व्यापारी अपने व्यापार से कितने प्रकार से पैसे निकाल सकता है, उसकी एंट्रियां क्या क्या बनेंगी, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, ठीक है। इसके बाद आपको क्या समस्या नहीं आएंगी कैपिटल की एंट्रियां करने में। देखो आ तो सकती है आगे लेवल जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा, बट आपकी स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ ड्राइंग की एंट्री। ड्राइंग की एंट्री बड़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस बनाएं पहले तो, ये तो आपको बना के ही चलना है। ये देखो ये एक व्यापारी है, क्या नाम, मोहन ना, मोहन। ये इसका घर है, ये इसकी क्या है वाइफ है, और ये इसके बच्चे हैं, ठीक है। अब इसका भी ये घर भी इसको चलाना है और ये बिजनेस भी इसको चलाना है, दोनों को, दोनों हाथ दो ही काम है इसके। इसने सारा पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसने सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया यहाँ कर दिया। अब यदि कोई भी कंपनी के एक्सपेंसेस पे कोई भी पेमेंट की जाती है, वो जो कि कंपनी की है, वो तो कंपनी के लिए खर्चा है। अब इसकी वाइफ ने फ़ोन कर दिया इसको कि मोहन को कि आपको क्या है मेरे लिए क्या है आभूषण खरीदने हैं या ये ख़रीदना है। तो इसने ये कहा कि ठीक है मैं ख़रीदूँगा। कंपनी के पैसे लेकर ये चला गया, कंपनी के पैसे लेकर चला गया और अपनी वाइफ के लिए इसने क्या है चीज़ें खरीद ली, आभूषण खरीद लिया, कोई भी घर का सामान खरीद लिया। कंपनी बोली ऐसे ही आप यदि खरीदते रहे कंपनी के पैसे से तो एक दिन तो कंपनी बर्बाद हो जाएंगी। तो हम आपसे क्या चाहते हैं, हम आपसे चाहते हैं कि जितना रुपया आपने लगाया उसकी भी हमने एंट्री की, और आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे कर रहे हो कंपनी से या पर्सनल कैश निकाल रहे हो अपने लिए, तो हम उसकी भी एंट्री करेंगे। बोला क्यों करेंगे, ये नियम है कि बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है, उसका एक अपना अलग अस्तित्व है। यदि आप बिजनेस के अंदर एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की सिचुएशन को क्या है फाइंड आउट करना चाहते हो, मेजरमेंट करना चाहते हो, तो आपको क्या है सारी ट्रांजैक्शन का क्या है रिकॉर्ड करना होगा। जब भी हम कहते हैं कि व्यापार में क्या है ना कोई भाई होता है, ना कोई बहन होती है, ना कोई माँ होती है, ना कोई बाप होता है। बिजनेस के अपने एक सिद्धांत होते हैं, जो बिजनेस से लेगा उसे बिजनेस में कुछ ना कुछ देना होगा। आप ये मानकर भी आप कर सकते हो। अब ये बोला ठीक है जी मुझे तो क्या है अपने वाइफ के लिए क्या है 50,000 रुपये चाहिए। बोला ठीक है कोई बात नहीं है, आप ले सकते हो, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी एंट्री करेंगे। अब एंट्री करोगे तो कैसे करोगे, बोला तुम पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जितने भी आप पैसा निकालोगे हम उसको लिखेंगे ड्राइंग। क्या करोगे ड्राइंग। अब ये ड्राइंग जो है ना इसको हम 4 तरीके से कर सकते हैं। ये ड्राइंग यहाँ से कनेक्ट होगी, इसने देखो अपने व्यापार से क्या निकाला, कैश निकाला, पहली घर के लिए निकाला ना, यहाँ ले चलो, तो इसकी एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना निकाला 50,000। फिर एक कैश निकाल दिया। यदि ये बैंक से निकालता तो क्या एंट्री बनेगी, हम बैंक लगा देंगे बस। टू बैंक 1 लाख रुपए निकालें मान लीजिए, सपोज करो, ठीक है 1 लाख। अब ये कई चीज़ें निकाल सकता है। मैंने आपको देखो क्या बताया था, कैश, बैंक और स्टॉक। अब स्टॉक के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। इसने बोला
कि भाई इसका जो बिजनेस है वो क्लॉथ का है, स्कूल ड्रेस का है, मान लीजिए ये स्कूल ड्रेस बनाता है। इसने फ़ोन किया, इसकी वाइफ ने फ़ोन किया मोहन पे कि सुनते हो जी? बोला हाँ जी बोलिए। बोला कि आप अपने क्या है बच्चों के लिए क्या है स्कूल की ड्रेस क्या है फट गई है और नई लानी है। बोला ठीक है लेके आ जाएंगे। इसने सोचा मान लीजिए मैं एक दूसरी दुकान से लेकर आता हूँ, वो तो मुझे महंगी देगा, क्यों ना अपने व्यापार से ही मैं ले लूँ क्योंकि मेरा काम भी यही है। तो उसने क्या किया, अपने व्यापार से क्या है वो जो माल बनाया हुआ था स्टॉक, वो इसने क्या किया वो अपने बच्चों के लिए ले लिया, पर उसने पैसे नहीं दिए अपने व्यापार वालों को। यदि दुकान से लेके आता तो पैसे देने पड़ते, बट उसने क्या किया उसने पैसे नहीं दिए। तो कंपनी ने कहा कि देखो आप या तो पैसे दे दो ले जा रहे हो, यदि नहीं ले जा रहे तो हम इसको क्या मान लेंगे ड्राइंग। बोला ठीक है ड्राइंग मान लो कोई बात नहीं है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है कितने का, मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख की कोई ड्रेस पड़ता है क्या, 10,000 की आ गई अच्छी से अच्छी। ठीक है तो ये एंट्री बन जाएंगी। फिर इसने कुछ दिनों के बाद फ़ोन किया कि सुनते हो जी? बोला हाँ जी बोलिए। हमारे घर का जो एसी था ना वो ख़राब हो गया, अब वो एसी नहीं चलेगा। बोला कोई बात नहीं मैं एसी ला दूंगा। ये फर्म में जा रहा था, फर्म वालों ने कहा कि भाई एसी थोड़े ख़राब हो गए चेंज करने, पर ये चल सकते हैं, हम इसको मार्केट में बेच देंगे। कंपनी वाले मालिक ने कहा कि बेच रहे क्यों, मैं इसको घर पर ले जाता हूँ। बोला नहीं घर पर नहीं ले सकते, बेचने से क्या है 30,000 रुपये मिलेंगे मान लो, और आप हमें कुछ भी नहीं रुपये दोगे। बोला क्यों नहीं देंगे, मुझे मार्केट से नया ख़रीदना है तो मेरे घर में ये यूज़ हो जाएगा। बोला ठीक है आपसे हम 30,000 रुपये ले लेंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आप ले लो 30,000, आप इसे एज ए ड्राइंग मान लो। कहने का मतलब अपने ही व्यापार से कोई भी एसेट यूज करता है तो उसकी भी एंट्री बनती है। उसकी एंट्री क्या बनती है, टू एसेट। उसने एसी लिया तो एसी, फर्नीचर लिया तो फर्नीचर, जो भी एसेट जो ली है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है अब आप काफ़ी देर से ये सुन रहे हो एसेट क्या होती है, एसेट क्या होती है, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है अब आपको एसेट के बारे में बताते हैं। 1 मिनट थोड़ा रुको। एसेट के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट का मतलब होता है कि कोई भी व्यापारी 2 चीज़ों का व्यापार करता है, 2 चीज़ें खरीदता है बिजनेस के लिए। ये मार्केट है, इससे 2 ही चीज़ें खरीदे हैं ये, या तो वो गुड्स खरीदे हैं या कोई मशीन खरीदे हैं। बिजनेस में गुड्स का मतलब होता है जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो वो गुड्स होता है। जैसे मान लीजिए मेरा व्यापार है क्लॉथ का, तो मैं धागा खरीदता हूँ, कॉटन खरीदता हूँ, किसी प्रकार का कलर खरीदता हूँ, या किसी प्रकार का कच्चा कपड़ा खरीदता हूँ। तो उसको खरीदते समय मेरे दिमाग में क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्ट है कि मैं उसे थोड़ा चेंज करके रीसेल कर दूँगा। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जिसका बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है वो उसके लिए गुड्स है। कहने का मतलब बिस्किट बनाने वाली कंपनी के लिए आटा क्या है, रॉ मटेरियल है। किसान के लिए क्या है, जो खाद वगैरह डालता है कच्चा माल है। यदि कोई दूध का व्यापारी है उसके लिए खल वगैरह क्या है, कच्चा माल है। जिसके मान लीजिए किराने की दुकान है तो ये जो किराने का सामान है वो कच्चा माल है। यदि कोई कंपनी लोहे की है, टेक्सटाइल माने स्टील इस्पात कंपनी है, तो उसके पास लोहे की सारी चीज़ें क्या है, उसके लिए क्या है, कच्चा माल है। बट इस कपड़े को बनाने के लिए एक मशीन भी चाहिए, तो ये मशीन क्या है, ये मशीन उसके लिए एसेट है। मशीन का हम कह सकते हैं फिक्स एसेट का, या एसेट का मतलब ये कह सकते हैं जिसको खरीदते समय ये उद्देश्य नहीं है कि हम इसे क्या है रीसेल करें। रीसेल का मतलब इसे दोबारा बेचेंगे। जैसे एक व्यापारी है, मान लीजिए कपड़ा व्यापारी, एक दर्जी है, उसने क्या कपड़ा खरीदा और कपड़े की क्या है उसने ड्रेस बनाकर बेच दी। कपड़ा खरीदते समय उसके दिमाग में क्या बात थी, यही तो थी कि मैं उस कपड़े को खरीद कर और बनाकर बेच दूंगा। पर उसने एक सिलाई मशीन भी खरीदी, पर सिलाई मशीन खरीदते समय उसके दिमाग में ये थी कपड़ा सिलूँगा, कपड़ा भी बेच दूंगा, जो ड्रेस बनाई वो भी बेच दूंगा, और जो मशीन है वो भी बेच दूंगा। ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा है कि जो हम लंबे टर्म तक यूज़ करते हैं, लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बिजनेस के लिए एसेट कहते हैं। जैसे हमारा घर है, मान लीजिए हमने घर बनाया, तो हमने रहने के लिए बनाया, बेचने के लिए, तो रहने के लिए बनाया तो एसेट। यदि कोई बेचने के लिए बना रहा है तो वो गुड्स।
ठीक है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है, जिसको रीसेल उसका क्या है पर्पज़ नहीं है, वो सारी चीज़ें क्या है आपके लिए एसेट है। आज के लिए 2 ही टॉपिक करवाए हैं, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले में आपको गुड्स की भी एंट्री करवाएंगे, सेल परचेज कमीशन वगैरह बहुत सारी एंट्री कराएंगे। अब आपका कंटिन्यू वर्क चलता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आप क्या है कमेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आज के लिए यही है। थैंक यू।